मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने बेटा त्रुटियों के प्रकार कर लिए थे, उस पर न्यूमेरिकल भी कर लिए थे, ठीक है ना। परम त्रुटि यहाँ पढ़ ली थी हमने, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि डिस्कस कर ली थी। आज हम त्रुटियों का संयोजन करेंगे। त्रुटियों का संयोजन, संयोजन का मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग। दो राशि आपके पास, उनका जोड़ देखेंगे, उनका माइनस बाकी देखेंगे, गुणा और भाग देखेंगे, और इनके बाद जो अपना परिमाण आएगा वो कैसा आता है वो चेक करेंगे। माना पहले हम बात कर रहे हैं योगफल में त्रुटि, दो राशियों के योगफल में त्रुटि, जोड़ने के बाद क्या रहेगी त्रुटि और वास्तविक मान क्या होगा वो हम चेक करेंगे। योगफल में त्रुटि, देखो बेटा आपके पास दो राशि जो है वो ऐसी है। मान लो पहली राशि मैंने ली a प्लस माइनस डेल्टा a, इसका मीनिंग समझो। a तो उसका वास्तविक मान है और डेल्टा a उसमें परम त्रुटि है। डेल्टा a क्या है? परम त्रुटि। किसी भी राशि को हम ऐसे लिखते हैं वास्तविक मान प्लस माइनस उसकी त्रुटि, तो डेल्टा a आपकी हो गई परम त्रुटि। इसी प्रकार दूसरी राशि जो है वो मैंने ली b प्लस माइनस डेल्टा b, जहां b उसका वास्तविक मान है और डेल्टा b क्या है उसमें परम त्रुटि। मुझे इन दोनों राशियों का जोड़ करना है। सपोज जोड़ करने के बाद जो मान आया मेरे पास वो आया z प्लस माइनस डेल्टा z, जिसमें z वास्तविक मान होगा और डेल्टा z परम त्रुटि। संयोजन के बाद या योगफल के बाद जो मान आएगा वो इस तरह का आएगा। तो अब अपने को क्या करना है, सूत्र में मान रखना सीधा सा कि भाई जोड़ने के बाद मेरे पास मान आया z प्लस माइनस डेल्टा z, तो मैं इन दोनों राशियों का जोड़ कर लूं a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस दूसरी राशि आपके पास है b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसको जोड़ना है सिंपल, ठीक है। जोड़ने के बाद आपका उत्तर इस तरह का ही आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a और b को एक साथ जोड़ लिया, ये वास्तविक मान है, सीधे जोड़ गए। इसमें से और इसमें से प्लस माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बच गया डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और अब दोनों पक्षों की तुलना कर ली। तुलना करने से पता चला मेरे को कि जो वास्तविक मान है वो दोनों अलग अलग राशियों के वास्तविक मान के योगफल के बराबर है। मतलब z बराबर a प्लस b आया, इसका मतलब दोनों वास्तविक मान जुड़े। इसी तरह से डेल्टा z की बात करें, परम त्रुटि, योगफल के बाद परम त्रुटि का मान क्या होगा, दोनों राशियों की परम त्रुटियों के योग के बराबर, अर्थात मैं उसको लिखूंगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये आपका डेल्टा z का मान आ गया, ठीक है ना। तो आपसे योगफल में त्रुटि पूछे, परम त्रुटि, तो दोनों राशियों की परम त्रुटियों के योगफल के बराबर होगी। इस तरह से हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने पहला संयोजन किया। दूसरा हम बात करें दो राशियों के अंतर में त्रुटि, दूसरा टॉपिक होगा इसी में संयोजन में दो राशियों के अंतर में त्रुटि। भाई दो राशियां थी, दोनों का डिफरेंस किया हमने, माइनस किया, उसमें क्या त्रुटि होगी। पहली राशि मेरी वही a प्लस माइनस डेल्टा a वास्तविक मान, डेल्टा a परम त्रुटि। दूसरी राशि मेरे पास b प्लस माइनस डेल्टा b आपका परम त्रुटि हो गई और b वास्तविक मान। मान लो अंतर के बाद मेरा रिजल्ट आया z प्लस माइनस डेल्टा z, जहां पे z वास्तविक मान है और डेल्टा z परम त्रुटि। तो मुझे क्या करना है, z और डेल्टा z का मान ज्ञात करना है। तो इस बार अंतर की बात हुई तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, इसमें से इसको माइनस कर दो। सपोज पहली राशि में से दूसरी राशि माइनस करनी है। पहली राशि लिखी a प्लस माइनस डेल्टा a, उसमें से माइनस करना है आपको b प्लस माइनस डेल्टा b। ध्यान से देख बेटा, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर आपके पास आया, इसमें से वास्तविक मान जो है उसका अंतर कर लूं, उसको लिखूंगा a माइनस b। फिर इसमें से इसको माइनस कर लूं तो प्लस माइनस डेल्टा a, जब माइनस करूंगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस गुणा होके माइनस, माइनस माइनस गुणा होके प्लस डेल्टा b। अब इसमें से प्लस माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास उत्तर आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। प्लस कैसे है बीच में सोचो भाई, ये प्लस माइनस ये माइनस प्लस, बात तो एक ही है। दोनों में से प्लस प्लस कॉमन आ गया, दोनों में से माइनस माइनस कॉमन आ गया, तो बीच में प्लस ही बचा। अब तुलना करो दोनों पक्षों की, तो z बराबर तो मान आ गया बेटा a माइनस b और डेल्टा z का मान आ गया आपके पास डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अर्थात वास्तविक मान तो जो दोनों अलग अलग राशियां उसके वास्तविक मान के अंतर के बराबर होगा, और जो परम त्रुटि है
अंतर के बाद जो परम त्रुटि है वो दोनों राशियों की परम त्रुटियों के योगफल के बराबर ही होगी। थोड़ा सा ध्यान से देखना, दोनों केस में परम त्रुटि जुड़ रही है। वास्तविक मान इसमें अगर जुड़ रही योग की बात कर रहे हैं तो प्लस, और इसमें अंतर की बात कर रहे हैं तो माइनस। इस तरह से हम दो प्रकार के संयोजन देख चुके हैं, योगफल और अंतर वाला। अंतर वाले में थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना है कि जो परम त्रुटि होगी रिजल्ट की वो दोनों राशियों की परम त्रुटियों के योगफल के बराबर होगी। उसके बाद देखो तीसरा गुणनफल में त्रुटि, दो राशियों के गुणनफल में त्रुटि। अब हम बात कर लेते हैं गुणनफल की। देखो इजी है, दो राशियों के, तीसरा संयोजन देखो, दो राशियों के गुणनफल में त्रुटि। पहली राशि a प्लस माइनस डेल्टा a, दूसरी राशि b प्लस माइनस डेल्टा b, और सपोज गुणनफल के बाद आपके पास ये उत्तर आया z प्लस माइनस डेल्टा z। अब मुझे इन दोनों का गुणनफल करना है। सिंपल कैलकुलेशन देखो, गुणनफल के बाद मेरा रिजल्ट आया z प्लस माइनस डेल्टा z, जो दोनों राशियों के गुणनफल से आएगा। तो मैं पहली राशि लिख रहा हूं a प्लस माइनस डेल्टा a, इसको गुणा करना है मुझे b प्लस माइनस डेल्टा b से, b प्लस माइनस डेल्टा b से गुणा करना है। देखो गुणा सीखो, a का गुणा किया b से तो क्या लिखा जाएगा ab, a का गुणा किया डेल्टा b से, बीच में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस a गुणा डेल्टा b। डेल्टा b को आप ब्रैकेट में लिख लेना, कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा a को इन दोनों राशियों से गुणा करो, जब b से गुणा करोगे तो प्लस माइनस b पहले आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है। इसको इससे गुणा कर लो, प्लस माइनस डेल्टा a गुणा डेल्टा b, ये मान आ गया आपके पास z प्लस माइनस डेल्टा z के बराबर। अब ध्यान से देखो, आपने एक चीज सीखी हुई है कि z का जो मान है, या मैं इस समीकरण में, पूरी समीकरण में z बराबर ab का भाग देता हूं। आपने देखो वास्तविक मान की बात करेंगे ना, तो वास्तविक मान आपके पास आएगा z बराबर ab, वास्तविक मान आपके पास आएगा z बराबर ab। जो वास्तविक मान है तो वो दोनों राशियों के वास्तविक मान के गुणनफल के बराबर ही होगा z। तो z बराबर ab का पूरी समीकरण में भाग दे दो, इधर भाग दे दो बाएं पक्ष में z का और दाहिने पक्ष में भाग दे दो ab का। आपको पता है z का मान ab के बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों समान राशि हैं, इधर z का दिया इधर ab का भाग दिया। जब z में z का भाग देंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बटा z बराबर ab में ab का भाग देंगे 1 प्लस माइनस a डेल्टा b में ab का भाग देंगे, a से a कट जाएगा, ठीक है, ऊपर बचेगा डेल्टा b अपॉन में b, डेल्टा b बटा b। फिर इसमें भाग दो, प्लस माइनस b से b कट जाएगा, इस बार a बच जाएगा, डेल्टा a बटा a, फिर प्लस माइनस, इस बार कुछ नहीं कटेगा, ऊपर आपका आ गया डेल्टा a गुणा डेल्टा b बटा ab। अब देखो 1 से 1 तो कट गया, और ध्यान से देखो ये दोनों परम त्रुटियां, ऊपर डेल्टा a डेल्टा b आपकी क्या है बेटा, पहली राशि और दूसरी राशि की परम त्रुटियां, और ab जो है वो आपके वास्तविक मान के गुणनफल। वास्तविक मान हमेशा परम त्रुटि से बहुत ज्यादा होगा, त्रुटि तो बहुत छोटी होती है, तो a और b का मान जो है, या a और b का गुणनफल जो है वो डेल्टा a डेल्टा b के गुणनफल से बहुत बड़ा होगा। चूंकि ऐसा लिखा जाएगा डेल्टा a इंटू डेल्टा b इज लेस देन ab। ध्यान से देखो बेटा, चूंकि डेल्टा a गुणा डेल्टा b इज लेस देन ab, अगर ऐसी स्थिति है तो इसको क्या मान लेंगे, नगण्य। ये मान क्या हो जाएगा आपका, नगण्य मान लेंगे, इसको अपन नगण्य बोल देते हैं। इस स्थिति में इसको नगण्य कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर बचा प्लस माइनस डेल्टा z बटा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a बटा a प्लस माइनस डेल्टा b बटा b। चाहो तो प्लस माइनस के कॉमन लेके काट दो, आपके पास आंसर बचा डेल्टा z अपॉन z बराबर डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b। अर्थात दो राशियों के गुणनफल के बाद, अर्थात इसको समीकरण देना चाहो समीकरण दे दो, लिखोगे आप, अर्थात दो राशियों के गुणनफल के बाद आपेक्षिक त्रुटि, ये डेल्टा z बटा z क्या है, जो गुणनफल के बाद रिजल्ट आया उसकी आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, आपेक्षिक त्रुटि
दोनों राशियों की आपेक्षिक त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। योगफल के बराबर होती है। अर्थात दो राशियों के गुणनफल के बाद आपेक्षिक त्रुटि दोनों राशियों की आपेक्षिक त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। देखो वास्तविक मान तो सीधा गुणा हो जाएगा z बराबर है। अगर आपसे त्रुटि पूछे कि भाई इसमें त्रुटि कितनी होगी डेल्टा z, तो अपन अब डेल्टा z इस ऊपर से निकालते हैं। z बराबर a भी आप उधर गुणा कर दोगे, डेल्टा a पहली जो राशि उसमें परम त्रुटि a उसका वास्तविक मान, डेल्टा b दूसरी जो राशि उसमें परम त्रुटि b उसका वास्तविक मान। हम ज्ञात कर लेंगे, सवाल करेंगे इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि दो राशियों के गुणनफल में जो त्रुटि हम ज्ञात करते हैं तो आपेक्षिक त्रुटि आएगी। जो आपेक्षिक त्रुटि है वो दोनों राशियों की अलग-अलग आपेक्षिक त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। अब हम बात करें भागफल में, यही कॉन्सेप्ट आएगा भागफल का। देखो गुणनफल की जगह अपन लिखे भागफल। देखो भागफल में त्रुटि जो है वो कैसे ज्ञात करनी है। देखो बेटा ध्यान से, दो राशियों के भागफल में अगर हमने उनका भागफल किया, भाग दिया, भागफल में त्रुटि निकालनी तो वास्तविक मान में देखो जैसे मान लो इसमें इसका भाग देना है तो वास्तविक मान तो z बराबर क्या लिखा जाएगा a बटा b। वास्तविक मान में तो वास्तविक मान का ही भाग देंगे अपन। अब देखो z प्लस माइनस डेल्टा z भाग देने के बाद आया तो मैंने a प्लस माइनस डेल्टा a में किसका भाग दिया बेटा b प्लस माइनस डेल्टा b का। देखो इसको फिर आगे लिखा जाएगा, इसमें से मैं कुछ कॉमन ले लूं, a कॉमन ले लूं, इसमें से a कॉमन ले लिया, ऊपर बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा a और नीचे वाले में से b कॉमन ले लिया, इसमें से b कॉमन लिया तो यहाँ पे तो बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटा b, सॉरी डेल्टा a बटा a बचेगा, इसमें बचेगा डेल्टा b बटा b। a बटा b किसके बराबर है z के बराबर। इधर से भी अपन z कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी अपन क्या कर लेते हैं z कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बटा z, यहाँ पे आपने z कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपने z कॉमन ले लिया तो z कॉमन आने से यहाँ तो 1 बच गया प्लस माइनस डेल्टा z बटा z। अब z बराबर a अपॉन b, तो ये वाला z जो है ना वो a बटा b से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बटा z। ये चीज समझ में आ गई। वास्तविक मान z जो है वो a बटा b के बराबर होगा, तो a बटा b की जगह अपन z रख देंगे, z से z कट गया, यहाँ पे ये मान बचा और यहाँ पे आपके पास बचा मान 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटा a बटा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटा b, इसकी घात 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये मान होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटा b की घात माइनस 1। अब ध्यान से देख, गुणा भाग करते हैं या थोड़ा सा हल करते हैं। ये मान तो ऐसे कैसे ही लिखा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बटा z बराबर, इसको भी ऐसे लिखा एक बार 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटा a। ध्यान से देख बेटा, डेल्टा b का मान b से बहुत छोटा है, डेल्टा b तो परम त्रुटि है और b आपका वास्तविक मान है, तो ये वाला जो मान है वो इस मान से बहुत छोटा है। जब बहुत छोटे मान में बहुत बड़े मान का भाग देंगे तो मान आंसर जो है बहुत छोटा आएगा। उस स्थिति में ये जो घात होती है ना -1, उसको केवल अंदर गुणा किया जाता है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो उस केस में -1 को केवल अंदर गुणा किया जाता है। ये बाइनोमियल थ्योरी का कांसेप्ट है, ठीक है। तो आपका आंसर आया 1, इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस प्लस या प्लस माइनस एक ही बात है, ठीक है। प्लस माइनस लिखो चाहे माइनस प्लस लिखो, डेल्टा b बटा b। अब इनको आपस में गुणा कर लो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बटा z बराबर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 को इससे गुणा करेंगे प्लस माइनस डेल्टा b बटा b प्लस माइनस डेल्टा a बटा a को 1 से गुणा करेंगे यही आएगा, फिर प्लस माइनस इन दोनों को गुणा कर लो डेल्टा a डेल्टा b बटा ab और उसके बाद वही कंडीशन डेल्टा a डेल्टा b का गुणनफल ab के गुणनफल से बहुत छोटा होगा। इस स्थिति में इसको नगण्य मान लेंगे तो ये मान शून्य हो जाएगा। आपके पास देखो 1 से 1 कट गया, वही कंडीशन आ गई। दो राशियों के गुणनफल के बाद अब यहाँ लिखेंगे भागफल के बाद, मतलब दोनों कंडीशन में एक ही फॉर्मूला आता है, चाहे हम गुणनफल की बात करें चाहे भागफल की बात करें। दो राशियों के भागफल के बाद आपेक्षिक त्रुटि दोनों राशियों की आपेक्षिक त्रुटियों के योगफल के बराबर होगी। सेम सूत्र आएगा, चेक कर लेना। गुणनफल और भागफल में
जो अपेक्षित त्रुटियां निकालेंगे अपन, या गुणनफल के या भागफल के बाद जो अपेक्षित त्रुटि होगी परिमाण में, वो दोनों राशियों की अलग अलग अपेक्षित त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है, चाहे गुणनफल में हो चाहे भागफल में। करेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से हम सॉल्व कर रहे थे। अब इसमें 1 और 65 बचा है। अगर कोई घात के रूप में हो, दो राशियों के भागफल गुणनफल की तो बात कर ली हमने, जोड़ की भी बात कर ली, बाकियों की भी बात कर ली, अब घात की बात हो, ठीक है ना, घातों के रूप में त्रुटि, राशियों के घातों के रूप में हो, घात के रूप में अगर हमें त्रुटि निकालनी है, ऐसा हो तो उस स्थिति में हमें कैसे सॉल्व करना होता है। देखो, राशियों के घातों के रूप में त्रुटि, घातों के रूप में त्रुटि, ठीक है ना, ये सवाल है। जैसे मान लो कोई भी सवाल लिखा है, मैं इसको सवाल से बताता हूं। z बराबर लिखा है a³ b² अपॉन c d³ या d की पावर 3/2 ले लो, कुछ भी ले लो। देखो इसमें 4 राशियां हैं और कुछ राशियां आपस में गुणा हो रही हैं, कुछ डिवाइड गुणा होकर भाग में दे रहे हैं अपन, और इनकी घात भी है। अब मुझे इसमें त्रुटि लिखनी है, त्रुटि ज्ञात करनी है। तो गुणनफल और भागफल वाला केस तो हम जानते हैं। गुणनफल भागफल के केस में अपेक्षित त्रुटियां जुड़ती है। अपेक्षित त्रुटियां क्या होती है? तो z की अपेक्षित त्रुटि आप लिखोगे डेल्टा z अपॉन z, a की अपेक्षित त्रुटि लिखोगे डेल्टा a बटा a। क्या इसकी घात 3 है? वो पहले लिखी जाएगी, घात पहले आ जाती है। बस ये ध्यान रखना कि अगर घातों के रूप में त्रुटि लिखनी हो तो जो घात है वो अपेक्षित त्रुटि से पहले गुणा होगी। फिर भागफल हो चाहे गुणनफल जोड़ना है, प्लस इसकी घात कितनी है? 2 पहले आ गया। b की अपेक्षित त्रुटि डेल्टा b बटा b, प्लस c की घात कुछ नहीं है तो 1 पहले आ गया। c की अपेक्षित त्रुटि डेल्टा c बटा c। इसी तरह से d में लिखेंगे d की घात 3/2 पहले आ गई। d की अपेक्षित त्रुटि डेल्टा d बटा d। इस तरह से कोई भी समीकरण कैसी भी हो, अगर घात के रूप में अपने को अपेक्षित त्रुटि लिखनी है तो घात पहले लिख देनी है। गुणनफल भागफल में कोई समस्या नहीं है, इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब बेटा अपन इसके न्यूमेरिकल करते हैं। अपन ने 5 तरह का संयोजन देख लिया, योगफल, अंतर, भाग, गुणनफल और घात वाला। अब अपने पास न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो है ना, वो डिस्कस कर लेते हैं 2-4। देखो छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। पहले अपन कोई भाग अंतर जोड़ वाला कर लेते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैंने डिस्कस किया, इस बोर्ड की लंबाई सपोज L जो है वो मैंने मान ली 5 मीटर, तो उसका वास्तविक मान है प्लस माइनस 0.2 मीटर की उसमें परम त्रुटि है, मीटर में लिखी हुई। इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है ना, वो मैंने मान ली 3 प्लस माइनस 0.2 मीटर या 0.1 मीटर लिख देते हैं। ये इसकी चौड़ाई है। मुझे L प्लस B करना है, मुझे इन दोनों को जोड़ना है। मुझे L प्लस B करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है तो आपने योगफल की जो त्रुटि सीखी थी उसमें ऐसा सीखा था कि वास्तविक मान जो है, ठीक है ना, वास्तविक मान जो है वो तो अलग जुड़ जाएगा। 5 प्लस 3 वास्तविक मान अलग से जोड़ेंगे, प्लस माइनस परम त्रुटियों का भी योगफल होता है 0.2 प्लस 0.1। आपका आंसर आ गया 8 प्लस माइनस 0.3 मीटर। योगफल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वास्तविक मान अलग से जोड़ दो, परम त्रुटियां अलग से जोड़ दो। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल अंतर वाला भी कर लेते हैं। मान लो मैं सुबह इस लैब में आया तब कमरे का टेम्परेचर T1 था 27 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस की उसमें त्रुटि थी, और दोपहर तक वीडियो बनाते बनाते कमरे का टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। मापा गया, तापमापी से मापा तो 35 डिग्री सेल्सियस वास्तविक मान मिला और 0.3 डिग्री सेल्सियस की उसमें त्रुटि पाई गई, परम त्रुटि। आपसे पूछा गया बताओ तापांतर कितना है, कमरे का तापांतर T2 माइनस T1 पूछा आपसे। T2 माइनस T1 भाई सुबह से दोपहर तक कितना चेंज हुआ तापमान में। तो वास्तविक मान तो देखो 35 और 27, तो इसका मान तो अपन अंतर कर लेंगे 35 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस परम त्रुटियां जुड़ेंगी चाहे अंतर हो चाहे योगफल हो। तो 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.2 डिग्री सेल्सियस। आपका उत्तर आया बेटा 35 में से 27 माइनस करो
8 हो गया क्या? 8 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस की उसमें परम त्रुटि होगी। 8 डिग्री सेल्सियस तो वास्तविक मान हो गया तापांतर का और 0.5 डिग्री सेल्सियस उसका परम त्रुटि हो गई। ये अंतर वाला सवाल भी कर लिया। अब अपन बात करते हैं गुणा भाग वाले, ठीक है ना, गुणा भाग वाले सवाल भी कर लेते हैं, ठीक है ना, जनरल सवाल करते हैं। देखो गुणा भाग वाले सवाल करते हैं कि मान लो यही सवाल है आपके पास, ठीक है ना, यही सवाल है गुणा भाग वाले। मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करूं, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है आपको और मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल में परम त्रुटि ज्ञात करनी है। लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी है बोर्ड की, क्षेत्रफल में परम त्रुटि ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल में या क्षेत्रफल की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलो प्रतिशत त्रुटि कर लेते हैं, ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होगा? a बराबर l इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयताकार बोर्ड है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? लंबाई इंटू चौड़ाई। ध्यान से देख, लंबाई इंटू चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई आपको ये दे रखी है, चौड़ाई ये दे रखी है। तो जब गुणनफल की बात हो तो गुणनफल में बेटा अपेक्षित त्रुटि लिखी जाती है। डेल्टा a बटा a बराबर डेल्टा l, लंबाई में अपेक्षित त्रुटि प्लस चौड़ाई की अपेक्षित त्रुटि। अब मैं आपसे पूछूं अपेक्षित त्रुटि आ जाए उसको 100 से गुणा करते ही प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। तो डेल्टा a बटा a बराबर, मैं आपसे पूछूं डेल्टा l का मान कितना है तो आप बोलोगे 0.2, l का मान कितना बेटा 5 प्लस डेल्टा b का मान बोलो 0.1, b का मान बोलो 3। क्या मैं इसको हल कर सकता हूं? 2 बटा 50 पॉइंट हटा दिया प्लस 1 बटा 30, लघुत्तम ले लो बेटा 150, 3 दूनी 6 प्लस 5 11 बटा 150। ये डेल्टा a बटा a का मान आ गया। आपको प्रतिशत त्रुटि चाहिए ना, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, तो आपका सूत्र हो जाएगा डेल्टा a बटा a गुणा 100%। इसको 100 से गुणा कर लेंगे। डेल्टा a बटा a का मान है 11 बटा 150, 11 बटा 150 गुणा 100। इसको आप हल कर लो, 3 2 22 बटा 3 7.33, 7.3%। उसमें अपेक्षित या प्रतिशत त्रुटि होगी, ठीक है ना, 7.3 के आसपास इसकी प्रतिशत त्रुटि होगी। तो इस तरह से हमने किसमें निकाल ली? गुणनफल की अपेक्षित त्रुटि या गुणनफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लें, कोई समस्या नहीं। इसी तरह से अपन भागफल की बात करें। एक सवाल और कराऊं मैं आपको, देखो इजी सा सवाल है, बाकी अच्छे क्वेश्चन कल भी करेंगे अपन। एक सवाल और कर लेते हैं। मैंने एक सवाल दिया आपको, हम जानते हैं R बराबर V बटा I होता है। वोल्टता और धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। 10वीं क्लास में सीख लिया, R बराबर V अपॉन I। जहां V का मान हमने दिया हुआ है 200 प्लस माइनस 0.3 वोल्ट और I का मान दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, सॉरी एम्पियर, धारा एम्पियर में मापी जाती है। और आपसे R ने प्रतिशत त्रुटि पूछी है। क्या पूछी है? R की प्रतिशत त्रुटि। तो R की प्रतिशत त्रुटि, R में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? पहले इसकी अपेक्षित त्रुटि लिखेंगे, डेल्टा R बटा R बराबर V की अपेक्षित त्रुटि डेल्टा V बटा V प्लस I की अपेक्षित त्रुटि डेल्टा I बटा। पहले आप अपेक्षित त्रुटि निकाल लो, फिर उसको 100 से गुणा कर लो, तो आपके पास आंसर आ गया डेल्टा R बटा R बराबर डेल्टा V का मान देखो कितना दिया हुआ है 0.3, V का मान 200 प्लस डेल्टा I का मान कितना है 0.1 बटा 10। ये पॉइंट हटाओगे नीचे 0, सॉरी 200 नहीं 20, 2000 हो गया, सॉरी हाँ ठीक है। और ये मान कितना हो गया? नीचे 100। हल कर लो इसको, ये इसको 20 ही ले लो, 200 मत 20 ले लो, ठीक है ना, 20 ले लो तो 200 हो जाएगा। लघुत्तम कितना हो गया नीचे? 200, 3 प्लस इधर कितना बचेगा? 2, 5 बटा 200। डेल्टा R बटा R का मान आ गया 5 बटा 200। ध्यान से देखो, अब मैं प्रतिशत त्रुटि पूछो R में, प्रतिशत त्रुटि R की वो कितनी होगी? डेल्टा R बटा R गुणा 100%। डेल्टा R बटा R 5 बटा 200 गुणा 100%। 2 जीरो कट गए, 5 बटा 2 होता 2.5%। R में जो प्रतिशत त्रुटि आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 2.5%। इस तरह से अपन त्रुटियों के संयोजन के 5 सवाल कर चुके हैं, 4 सवाल कर लिए और अब अगली क्लास में अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और न्यूमेरिकल जो भी रहेगा वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।